कभी सोचा है कि प्रशांत महासागर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो पूरी दुनिया का मौसम कैसे उलट-पुलट हो सकता है? यही है अल नीनो। आज हम इसी के रहस्य को खोलने वाले हैं और हाँ, ये समझेंगे कि एग्जाम के लिए ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम 5 ज़रूरी हिस्सों में इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले प्रशांत महासागर जब नॉर्मल होता है तब क्या होता है। फिर देखेंगे कि अल नीनो के आने से क्या उलटफेर होता है। इसके बाद बात करेंगे सुपर अल नीनो की, ये क्या बला है। और फिर देखेंगे इसका पूरी दुनिया और खासकर हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, किसी भी गड़बड़ी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले ये जानना कि जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब कैसा होता है ना? तो अल नीनो को समझने से पहले चलिए ये देखते हैं कि एक आम साल में प्रशांत महासागर में आखिर चल क्या रहा होता है। जरा इस पर नजर डालिए। एक नॉर्मल साल में प्रशांत महासागर के दो बिल्कुल अलग अलग किनारे होते हैं। एक तरफ दक्षिण अमेरिका के पास यानी पूर्वी प्रशांत में, यहाँ हाई प्रेशर होता है, मतलब हवा भारी होकर नीचे बैठती है और पानी भी ठंडा रहता है। अब दूसरी तरफ चलिए, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ, यानी पश्चिमी प्रशांत में। यहाँ ठीक उल्टा है, लो प्रेशर मतलब गर्म हवा ऊपर उठ रही है और पानी भी काफ़ी गर्म है। और देखिए, हवा का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ती है। बस इसी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अब इन हवाओं का ना एक कमाल का असर होता है, जिसे कहते हैं अपवेलिंग। सोचिए, ये हवाएं सतह के गर्म पानी को एक तरफ धकेलती हैं, तो उसकी जगह भरने के लिए नीचे से गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है। और ये पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, ये पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट से भरा होता है। ये तो मछलियों के लिए किसी दावत से कम नहीं। और बस इसी वजह से ये इलाका मछली पकड़ने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब जरा सोचिए, ये जो पूरा का पूरा बैलेंस्ड सिस्टम हमने अभी समझा, अगर वो अचानक पलट जाए तो? जी हाँ, बस इसी उलटफेर का नाम है अल नीनो। तो देखिए, अल नीनो वाले साल में होता क्या है। वो जो मजबूत ट्रेड विंड्स थी ना, वो या तो एकदम कमजोर पड़ जाती हैं या कभी-कभी तो उल्टी ही बहने लगती हैं। इसका नतीजा, वो जो गर्म पानी का पूरा पूल ऑस्ट्रेलिया के पास था, वो अब खिसक कर पहुंच जाता है दक्षिण अमेरिका के तट पर। और इससे मौसम का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। जहां पहले सूखा रहता था यानी दक्षिण अमेरिका, वहां अब जबरदस्त बारिश और बाढ़। और जहां पहले खूब बारिश होती थी ऑस्ट्रेलिया और एशिया में, वहां अब सूखे के हालात बन जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी अल नीनो अपने सबसे खतरनाक, सबसे चरम रूप में आता है और इसे ही हम कहते हैं सुपर अल नीनो। ये समझ लीजिए कि नॉर्मल अल नीनो का एक सुपर विलन वर्जन है, जिसका असर कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम कब कहते हैं कि कोई अल नीनो अब सुपर बन गया है। मतलब वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने पर इसे ये दर्जा मिलता है। वैज्ञानिक इसे नापते कैसे हैं? और इसका जवाब है ये नंबर, +2 डिग्री सेल्सियस। जब पूर्वी प्रशांत में समुद्र की सतह का तापमान नॉर्मल से कम 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये एक सुपर अल नीनो है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के लिहाज से, तो इसे जरूर याद रखिएगा। और हाँ, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत दुर्लभ घटना है ये। देखिए, 1950 के बाद से ऐसा सिर्फ 4 बार हुआ है। पिछली बार दुनिया ने इसका सामना 2015-16 में किया था। और अब वैज्ञानिक 2026 के लिए एक और मजबूत सुपर एल नीनो की आशंका जता रहे हैं। तो प्रशांत महासागर में जो कुछ भी होता है वो वहीं तक नहीं रहता। इसका असर एक तालाब में फेंके पत्थर की तरह पूरी दुनिया में फैलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके ग्लोबल असर क्या-क्या हैं। इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। जो हवा के पैटर्न हैं वो पूरी दुनिया में बदल जाते हैं। तो एक तरफ दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भयानक सूखा पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के पेरू और चिली जैसे देशों में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है। दुनिया भर में हीट वेव मतलब लू और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और इंडोनेशिया जैसे देशों में जहां सूखा पड़ता है, वहां जंगलों में आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, भारत पर इसका क्या असर होता है। प्रशांत महासागर में हो रही ये उथल-पुथल हमारे मॉनसून, हमारी खेती और हमारी इकोनॉमी के लिए क्या मायने रखती है, चलिए समझते हैं।
देखिए, भारत के लिए अल नीनो आमतौर पर अच्छी खबर लेकर नहीं आता। इतिहास गवाह है कि जब जब अल नीनो आया है, हमारा मॉनसून कमजोर हुआ है। और मॉनसून कमजोर होने का मतलब क्या है? मतलब बारिश कम तो सूखे का खतरा, और सूखे का सीधा असर पड़ता है हमारी खेती पर, हमारी फसलों पर। और जब फसलें खराब होती हैं तो बाजार में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, यानी इसका असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। और ये सब सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, आने वाले वक्त के लिए भी एक चेतावनी है। 2026 के जो अनुमान हैं वो देखिए। अगस्त से अक्टूबर के बीच सुपर एल नीनो बनने की संभावना 90% तक बताई जा रही है। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो पानी का मैनेजमेंट हो या हमारी खेती किसानी की सुरक्षा। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटते हैं। एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला एकदम रट लीजिए। अल नीनो का मतलब है समुद्र का गर्म होना प्लस हवाओं का कमजोर पड़ना, और इसका नतीजा होता है मौसम में जबरदस्त गड़बड़ी। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल इक्वेशन है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्लाइमेट चेंज के इस दौर में क्या हमें भविष्य में ऐसे सुपर अल नीनो और भी ज्यादा और भी खतरनाक रूप में देखने को मिलेंगे? इस सवाल का जवाब हम सभी को प्रभावित करेगा।